हेलो एवरीवन, हम अगस्त 2022 राजस्थान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस को 75 ईयर कंप्लीट हो गए। इन 75 ईयर में राजस्थान स्टेट ने कौन कौन सी 75 उपलब्धियां हासिल की हैं जो राजस्थान को खास बनाती हैं, उन सभी के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है। सबसे पहले बोला गया है राजस्थान वीरों की भूमि है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और देश की आजादी के संघर्ष में यहाँ के महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पन्नाधाय जैसे नायकों ने स्वाधीनता, बलिदान, त्याग की प्रेरणा का संचार किया। वहीं दूसरी ओर यहाँ के किले, महल, बावड़ियां आदि ऐतिहासिक स्थलों का स्थापत्य, लोक कला एवं संस्कृति ने विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाकर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। आजादी से पहले ही बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंग नहर और जयपुर के स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर वेधशाला, बाल विवाह के खिलाफ श्री हरबिलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा अधिनियम जैसे अनेक कार्यों ने राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव रखी। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य में गत 75 वर्षों में प्रमुख 75 मील के पत्थर स्थापित किए हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक 75 कार्य किए हैं जिसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान का अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर सिंचाई एक बड़ी समस्या है। तो इन सभी को लेकर के यहाँ पर काम किया गया। और बाल विवाह जो है वो आज भी राजस्थान की एक स्पेसिफिक समस्या है। तो इसको लेकर के 1929 में ही काम कर लिया गया था और ये राजस्थान के विकास के लिए इन सभी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहला जो पार्ट है, जो फर्स्ट उपलब्धि है राजस्थान की, वो है पंचायती राज की स्थापना। सत्ता विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में बगदरी गांव में, जो अप्रैल 2022 की जो राजस्थान सुजस है उसमें पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड ही बेसिक आर्टिकल है। तो उसको जाकर के आप रीड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो उसमें आपको पता चलेगा कि नागौर में भी बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वैसे अगर हम देखें तो इसको संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान इनमें कितना आगे था कि जो काम 1993 के लगभग किया गया उसको राजस्थान ने 1959 में ही कर दिया था। नेक्स्ट है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। तो आजादी से पूर्व जमींदारी प्रथा में किसानों के पास अधिकार नहीं थे, जिससे उनका शोषण होता था। तो किसानों को अधिकार देने के लिए कृषि सुधार के लिए 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और वर्ष 2020 से इस दिन को मतलब 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि राजस्व दिवस जो है वो कौन से दिन को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। और यहाँ पर ये हो गया कि राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, तो ये डेट और कौन से जिले से की गई थी, ये स्पेसिफिक एरिया, और किसने की थी, तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू उन्होंने की थी। तो यहाँ पर जो भी 75 पॉइंट्स हैं उनमें कोई ना कोई ऐसे बेसिक फैक्ट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप अपने प्रीवियस एग्जाम के जो भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देख लेना। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में जरूर पूछा गया होगा। नेक्स्ट है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। तो कृषि भूमि का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से 23 मई 1956 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया। इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि का हक मिला। 1965 का भारत पाक युद्ध, तो बाड़मेर के मुनावाव और गडरा रोड पोस्ट से भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। 1971 का भारत पाक युद्ध, तो जैसलमेर के लोंगेवाला में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान की बड़ी फौज को इन्होंने शिकस्त दी। पश्चिमी सेक्टर पर भारतीय सेना ने मजबूत प्रहार ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और इस युद्ध में विशेष योगदान के लिए जयपुर के भवानी सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रथम परमाणु परीक्षण। तो 18 मई 1974 को जैसलमेर के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा ये जो परीक्षण था, इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण किया।
और कब किया? 18 मई 1974 को। द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को पुनः पोखरण 2 के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से भारत विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पूर्व में निर्मित गंग नहर की तर्ज पर, जो बीकानेर के राजा ने बनवाई थी गंग नहर, उसी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान आप सभी को पता है मरुस्थलीय एरिया है, तो वहां पर जल आपूर्ति के लिए पंजाब के हरीके बैराज बांध से राजस्थान नहर का निर्माण करवाया गया और 1984 में इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से कर दिया गया। नेक्स्ट है नर्मदा नहर परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बनाया गया है, उससे 532 लंबी एक नहर का निर्माण कर जालोर के सांचौर में पानी लाया गया है। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी नहर है और इस नहर से सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। मतलब आपको माइक्रो इरिगेशन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ही होगा अगर आपको नर्मदा नहर परियोजना से पानी लेना है तो। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर विद्युत उत्पादन संयंत्र भी स्थापित है और यह बांध आदिवासियों के लिए वरदान है। आप सभी को पता है, अगर राजस्थान का मैप आपको अच्छे से पता है तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बीसलपुर बांध। टोंक जिले में बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण 1999 में पूर्ण हो गया और इस बांध से प्रेजेंट टाइम में जयपुर, अजमेर आदि प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसको लेकर के अभी भी राजस्थान सरकार अर्ज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपना अप्रूवल दे। इस नहर परियोजना से क्या होगा कि पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनमें पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए एक वृहद पेयजल परियोजना है। इस परियोजना से चंबल सहित इसकी सहायक नदियों का जो जल समुद्र में व्यर्थ बह जाता था उसका अब सदुपयोग किया जा सकेगा। इस परियोजना पर जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। नेक्स्ट, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना द्वारा कोटा के रावतभाटा में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 1999 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, सूरतगढ़ तापीय संयंत्र। तो बीकानेर के सूरतगढ़ में कोयला आधारित प्रदेश का सर्वाधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट, कालीसिंध तापीय संयंत्र। तो झालावाड़ में कालीसिंध नदी पर सामान्य और सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्रों से कुल 2440 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। देखो कौन सा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है ये आपको ध्यान में रखना है। अब किससे कितना उत्पादन हो रहा है ये तो टाइम के साथ में बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। तो ये जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा कब स्थापित हुआ, अगर पहली बार स्थापित हुआ है तो किस टाइम में स्थापित हुआ, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है छबड़ा। छबड़ा तापीय तंत्र जो है वो 12 में है। सौर ऊर्जा में राजस्थान सिरमौर है। राजस्थान 17,040 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के साथ में देश में प्रथम स्थान पर है। भड़ला सोलर पार्क। तो जोधपुर के फलोदी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। कच्चे तेल के कुओं की खोज। प्रदेश में 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध हैं जिसमें बाड़मेर सांचौर सबसे बड़ा है। इस बेसिन में क्रेयन्स इंडिया द्वारा मंगला, शक्ति, विजया, भाग्य, ऐश्वर्य आदि प्रमुख कुओं की खोज की गई है। तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि मंगला, शक्ति, विजया, रागेश्वरी ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कुएं हैं, ओके। और जो प्राकृतिक गैस, जो रागेश्वरी अभी हमने वर्ड लिया ना, ये क्या है, ये है प्राकृतिक गैस के कुएं। प्राकृतिक गैस भंडार की खोज। जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन में कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी आदि प्रमुख कुओं से प्राकृतिक गैस निकाली जा रही है। तो जो तेल के कुएं हैं और प्राकृतिक गैस के जो कुएं हैं उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कोयला उत्खनन। तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला बाड़मेर के गिरल, कपूरड़ी, जालिपा, भद्रेश, नागौर के माता सुख व कसनाऊ, बीकानेर के बरसिंगसर और करणी माता आदि स्थानों पर प्रमुखता से निकाला जाता रहा है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। खनिज संसाधनों की कौन सी क्षेत्र में उनकी अवेलेबिलिटी है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिफाइनरी की स्थापना। तो बाड़मेर के पचपदरा में HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम में 9 MMTPA
क्षमता वाली रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट, बायो ईंधन नीति। तो राजस्थान करंज, रतनजोत आदि तेलीय वनस्पति से बायो ईंधन बनाने के लिए बायो ईंधन नीति लाने वाला पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो स्टेट बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन लेकर के आया था, तो राजस्थान लेकर के आया था। नेक्स्ट है गोमूत्र रिफाइनरी। तो जालोर के सांचौर में पथमेड़ा गौशाला में गोमूत्र से विभिन्न औषधि बनाने के लिए देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी स्थापित की गई है। तो इनको लेकर के इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पूछ लेंगे कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर स्थापित है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो 1974 में पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई। इस तरीके के संस्थान देकर के नेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यह कौन सा संस्थान कौन से जिले में स्थित है, किस जगह पर स्थित है। तो आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है सौर वेधशाला। 1976 में उदयपुर के फतेह सागर में इसरो द्वारा सौर वेधशाला की स्थापना की गई। प्रादेशिक सुदूर संवेदनी केंद्र, अंतरिक्ष से पृथ्वी के छायाचित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो द्वारा जोधपुर में प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय तकनीकी संस्थान 2008 में जोधपुर में आईआईटी की स्थापना की गई तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर में 2011 में आईआईएम की स्थापना की गई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उच्च अध्ययन के लिए कोटा में वर्ष 2013 में ट्रिपल आईटी की स्थापना की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो चिकित्सा क्षेत्र के सर्वोच्च संस्थान एम्स की वर्ष 2012 में जोधपुर में स्थापना की गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2003 में जोधपुर में आयुष से लोगों को राहत देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के 33 में से 31 जिलों सेंटर पर, जिलों के जो केंद्र है वहां पर मेडिकल कॉलेज जो है उसकी अप्रूवल दे दिया गया है ताकि चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी हम बना सके। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, तो पुलिस और अपराध के संबंध में अध्ययन और अनुसंधान के लिए वर्ष 2012 में जोधपुर में स्थापना की गई। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, तो मीडिया और जनसंचार के लगातार बढ़ते आकार व विविधता और महत्व को देखते हुए वर्ष 2019 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2006 में सर्वप्रथम लागू होने वाले देश में राजस्थान अग्रणी है। वर्ष 2022 में रोजगार देने के विभिन्न पैमानों पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिस तरीके से गांवों में रोजगार देने के लिए मनरेगा लाया गया 2006 में, उसी तरीके से राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करने का एक अनुपम पहल की है और उस रोजगार योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सूचना का अधिकार। अजमेर के ब्यावर से किसान मजदूर शक्ति संगठन की मांग के आधार पर सरकारी कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम देश में लागू किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, समयबद्ध सरकारी सेवाओं को उपलब्ध के लिए 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया। सुनवाई का अधिकार, जनता की शिकायत और सुझाव को समयबद्ध सुनना, उसका निराकरण करने का सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो सभी मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय चिकित्सालयों में यह योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से लागू। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ते हुए समस्त प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू की गई। प्रशासन शहरों और गाँव के संघ, आमजन को सरकारी काम के लिए विभिन्न अधिकारियों और विभागों के चक्कर ना काटने पड़े, इस उद्देश्य से शिविरों का आयोजन कर सरकारी सेवा जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, तो सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिले, इसके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग अधिनियम 2019,
तो नए उद्योग स्थापित करने में विभिन्न अनुमति और अनापत्ति के प्रावधानों को खत्म कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ये अधिनियम 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। ई मित्र, राजकीय सेवाओं की आपूर्ति में भौगोलिक बाधाएं को दूर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान संपर्क, आमजन की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म 181 पर फोन कर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जन सूचना पोर्टल सरकारी योजनाओं और इनके लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करने के लिए 13 सितंबर 2019 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया। जन कल्याण पोर्टल सरकार से जुड़े दस्तावेजों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2021 को जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया। जन आधार कार्ड, प्रदेशवासियों को एक कार्ड, एक नंबर, एक पहचान देने से उद्देश्य से जन आधार कार्ड बनाई गई है। यह बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर काम करता है। जयपुर मेट्रो, जयपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 नवंबर 2010 को मानसरोवर से चांदपुल तक जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज की शुरुआत की गई। खेल खिलाड़ी में क्या क्या काम किया गया है, तो राजस्थान से अब तक 1 ओलंपिक पदक और 4 पैरा ओलंपिक पदक। पैरा ओलंपिक में देखें तो देवेंद्र झाझड़िया ने, श्री अवनी लेखरा, श्री कृष्णा नागर और श्री सुंदर सिंह गुर्जर ये विजेता हुई हैं। विश्व धरोहर की बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से स्थल जो है वो विश्व धरोहर में आते हैं, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर का दुर्ग, आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, गागरोन, सोनार और रणथंभौर, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 दुर्ग जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। इसके अलावा जंतर मंतर और जयपुर शहर परकोटा ने भी अपना स्थान बनाया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद में रखने हैं कि किस किस को हमारे यहाँ पर विश्व धरोहर का जो एक टैग मिलता है वो मिला हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क वनस्पति विकास हेतु काजरी की स्थापना वर्ष 1959 में जोधपुर में की गई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ व पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु टोंक जिले के अबिका नगर में राष्ट्रीय स्तर के केंद्र की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो कृषि और बागवानी में अनुसंधान और विकास हेतु अजमेर के तबीजी में राष्ट्रीय स्तर के केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र, खाद्य तेल आपूर्ति की सुरक्षा और सरसों राई की फसल की उन्नत किस्में तैयार कर उत्पादकता बढ़ाने हेतु 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर के सेवर में स्थापना की गई। राजस्थान का पहला कृषि बजट, कृषि व किसान की महत्ता को देखते हुए राजस्थान में पहली बार 2022-23 के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया गया। वन संरक्षण के बारे में बात करें तो वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 27 अभ्यारण्य अधिसूचित किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण, बाघों के संरक्षण के लिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी बाघ संरक्षण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। पैंथर संरक्षण, राजस्थान पैंथर संरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली और मुंबई के बीच में विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारे का 39% जो भाग है वो राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान में इस गलियारे पर 5 औद्योगिक क्षेत्र और निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अरावली क्षेत्र में कॉपर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए वर्ष 1967 में झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के सांभर में उपलब्ध नमक के विशाल भंडार से नमक उत्पादन के लिए वर्ष 1958 में हिंदुस्तान सोल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई। निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में जयपुर के सीतापुरा, जोधपुर के बोरनाडा और अजमेर के नीमराणा में रिको द्वारा विशेष निर्यात पार्क स्थापित किए गए हैं। जापानी पार्क, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि राजस्थान में निर्यात पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है जापानी पार्क, तो जापानी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश के नीमराणा में रिको द्वारा जापानी पार्क विकसित किया गया है। शिक्षा, आज़ादी के समय केवल राजस्थान में 5,657 विद्यालय थे, जो अब बढ़कर के अगर हम देखें तो 1,03,189 हो गए हैं।
तब केवल 1 विश्वविद्यालय और 51 महाविद्यालय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2700 विश्वविद्यालय हो गए हैं और 2413 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो राजस्थान में आरएएस मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें अगर पूछें कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर क्या क्या काम किया जा रहा है, तो यही तो डाटा लिखने होते हैं कि पहले हम यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर पहुँच गए, मतलब इतना जो है वो हमने ग्रोथ कर ली। इसी के बेसिस पर ये बताना होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रही है, मतलब पॉजिटिव वे में आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम करोगे तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उनको आमजन तक पहुंचाना आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट है साक्षरता। तो राजस्थान की साक्षरता दर 1951 में 8.02% थी, जो 2011 में बढ़कर के 66.1% हो गई है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। नेक्स्ट है चिकित्सा। 1951 में राजस्थान में केवल 234 चिकित्सालय थे, जो अब बढ़कर 17,469 हो गई। मतलब लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है और औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है सिंचाई। प्रदेश में 1956-57 के समय में 1693,000 हेक्टेयर भाग ऐसा था जो कृषि सिंचाई क्षेत्र था। 2020-21 में 11,788,000 हेक्टेयर हो गया। मतलब कृषि सिंचाई क्षेत्र में 10 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है खाद्यान्न। प्रदेश में वर्ष 1951 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 29.46 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर के 269.09 लाख मीट्रिक टन हो गया है। विद्युत। आधारभूत ढांचे में हमारी अधिष्ठापित विद्युत क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और 26 शहर और 16 गांव बिजली से जुड़े थे, लेकिन अभी हम 23,454 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ में सभी शहर और लगभग 99% गांव जो हैं वो राजस्थान में बिजली से जुड़ चुके हैं। सड़क की बात करें तो 1951 में सिर्फ 18,749 किलोमीटर सड़कें थी और 6,684 गांव जो हैं वो सड़कों से जुड़े थे, लेकिन अब तक 2,72,969 किलोमीटर सड़कें निर्मित हो चुकी हैं और 38,000 के लगभग गांव जो हैं वो सड़कों से जुड़ चुके हैं, जिससे यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। सबसे लास्ट 75 नंबर की जो उपलब्धि है राजस्थान की, कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ में 7 एयरपोर्ट हैं और यहाँ पर ये मेट्रो ट्रेन को जो है जो जयपुर में संचालित है उसकी इमेज आपको यहाँ पर व्यू दिखा रखा है। तो ये हमने सुजस का इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके आप उसको अप्रूवल दे सकते हो। हम चाहते हैं कि मंथली बेसिस पर जो सुजस आती है और सुजस की इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे और करंट अफेयर से क्वेश्चन देखोगे तो सुजस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम सुजस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, उनको आपको एक पीडीएफ के थ्रू और वीडियो के थ्रू उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगे इनिशिएटिव तो आप यस करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। ओके, थैंक यू।